आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कॉफी के एक कप, एक सेब, दो घूमते हुए पहिए और हृदय के आकार के बीच में क्या संबंध है? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इनके बीच के संबंध की कड़ी गणित से जुड़ी हुई है। और हालांकि गणित को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता का माध्यम मात्र माना जाता है, बल्कि कई बच्चे इससे बहुत घबराते हैं, इसे बहुत ही रूखा सूखा विषय मानते हैं। लेकिन गणित असल में एक बहुत ही सरस, बहुत ही सुंदर और उपयोगी विषय है। जैसे कि आप इस रंगोली को बनता हुआ देख रहे हैं और इसकी सुंदरता से शायद आप प्रभावित होंगे, वैसे ही गणित भी अति सुंदर है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गणित और कला के संगम से नई नई आकृतियां, नई नई कलाकृतियां बना सकते हैं। तो पहले हम झांकी लेते हैं। और यह सब जो आप देख रहे हैं वह 2 दूने 4, 3 दूना 6 यानी कि गुणा करने की क्रिया से बनाई गई हैं। यह सुंदर है और शायद इसमें आपको हृदय का आकार दिख रहा होगा, और यह सब गुणा से बना है। तो मैं बताता हूँ इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप 0 से लेकर 12 तक की संख्याओं को एक वृत्त के ऊपर रखें। तो यह घड़ी जैसा है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 और 12 एक है, 1 और 13 एक है, 2 और 14 एक है। कि जैसे कि रेलवे के समय में 13 बजने का मतलब होता है कि 1 बजा, 14 बजने का मतलब होता है 2 बजा। अब आप 1 दूना 2 होता है, इसलिए 1 और 2 के बीच में लाइन खींचें। 2 दूना 4 होता है, इसलिए 2 और 4 के बीच में एक रेखा खींचेंगे। इसी तरह 3 दूना 6 होता है, तो अब 3 और 6 के बीच में एक लाइन से उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अब आप शायद इस पैटर्न को समझ गए होंगे, तो आप शायद यह अनुमान लगा सकते हैं कि 4 और 8 भी जुड़ जाएगा। और इसी तरह अगली बार हम 5 पे जाएंगे, और 5 दूना होता है 10, इसलिए 5 और 10 को भी एक सरल रेखा से जोड़ देंगे। तो असल में हम कर यह रहे हैं कि किसी भी संख्या को लेते हैं और हम 2 का पहाड़ा, बिल्कुल यहाँ पर एक वृत्त के ऊपर 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, और 5 दूना 10 को जोड़ेंगे। कोई भी संख्या है तो उसके दुगुने को उसके साथ जोड़ देंगे। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर जैसे कि हम जब 6 पे जाएंगे तब क्या होगा, क्योंकि 6 दूना 12 होता है। तो वहाँ पे हम यह करेंगे कि 6 और 0 को जोड़ेंगे, क्योंकि 12 0 के बराबर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यह घड़ी जैसा है कि जैसे जब 12 बजता है उसके बाद से समय की पुनरावृत्ति होने लगती है, फिर से समय 0 से प्रारंभ हो जाता है, 0 से प्रारंभ हो जाता है। तो वैसे ही जैसे ही उत्तर 12 आया तो हमने 6 और 12 को जोड़ दिया। अब 7 के लिए जब हम यह करेंगे तो 7 दूने होता है 14, लेकिन यहाँ पे फिर से आप चित्र में देखें तो आपको पता चलेगा कि 12, 13, 14, 14 बजने का मतलब होता है 2 बजना। तो इसलिए अब हम 14 को जोड़ेंगे 7 से, यानी कि असल में हम 2 को 7 से या 7 को 2 से जोड़ रहे हैं। और अब बाकी का तो बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। 8 को 16 से यानी कि 4 से जोड़ेंगे, क्योंकि 16 बजने का मतलब होता है 4 बजना। और इस तरह से यह चित्र तैयार है। तो हमने ये 2 का पहाड़ा पढ़ा, लेकिन हमने 12 बिंदुओं के साथ यह काम किया। अब हम 30 बिंदु लेते हैं। इस वृत्त पे बिंदुओं को मैं दिखा नहीं रहा यहाँ, लेकिन 30 बिंदुएं हैं और हम फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। और जैसे कि पहले किया था वैसे ही अब हम सरल रेखाओं से किसी भी संख्या और उसके दुगुने को जोड़ रहे हैं। और अब देखिए कि किस तरह का चित्र बनता चला जा रहा है। शायद आपको दिख रहा होगा, कुछ आकृति उभरती सी नजर आ रही है। क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं? अगर नहीं तो हम एक बार और प्रयास करेंगे, और इस बार अब हम 30 के बदले और ज्यादा संख्या में बिंदुओं को इस वृत्त पे रखेंगे। और तब फिर हम देखेंगे कि जो आकृति है वह बिल्कुल ही उसका स्वरूप उभर के सामने आ रहा है। आप उसे पहचान पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं।
101 बिंदुएं लेते हैं। और ये देखिए, ये इस बार बहुत जल्दी में मैंने किया, और यह एक हृदय, आप अगर देखें इसे थोड़ा सा घुमाकर, तो हृदय की आकृति बिल्कुल साफ साफ दिख रही है यहाँ पे। तो इस तरह से यह एक बहुत ही मजेदार सी बात है कि आप संख्याओं को वृत्त के ऊपर रखें और जैसे मैंने बताया वैसे सरल रेखाओं से जोड़ें, तो हृदय की आकृति अपने आप में बनकर उभर कर आ जाती है। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि इससे भी मजेदार एक और बात है। तो यह लीजिए, यह देखिए, अगर एक वृत्त के ऊपर, एक पहिए के ऊपर एक दूसरा पहिया घूम रहा होता है, तो आप एक किसी भी बिंदु पे अगर अपनी नजर केंद्रित करें तो देखें वह, उसका स्वरूप, उसके पथ का स्वरूप एक हृदय के आकार का होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले संख्याओं में देखा था। तो यह एक बहुत ही मजेदार सा यह एक लिंक है, यह कड़ी है, इन दोनों के बीच में एक संबंध है। हम सोच नहीं सकते कि एक पहिए के घूमने पे भी हृदय का आकार बनता है, और संख्याओं की मदद से भी हम हृदय के आकार को बना पाते हैं। लेकिन आगे मैं आपको इससे भी मजेदार एक बात बताने जा रहा हूं, और वह है एक ऐसा फल जिसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप उस फल को अगर देखें और अगर उसे 2 टुकड़े में काट दें, तो आपको, क्या आप बता सकते हैं कौन सी आकृति बन रही है? जी हाँ, वही, बिल्कुल हृदय की आकृति। तो हृदय की आकृति को हमने 3 जगह देख लिया, 2 पहियों के बीच में, एक सेब को काटने से और दूसरे फलों को काटने से भी ऐसा मिलेगा। और अब हम देखते हैं एक तीसरी बात, और इस बार यह और भी ज्यादा मनोरंजक और भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली है। आप कॉफी का एक कप लें और उसे किसी टॉर्च या किसी बल्ब के सामने ले जाएं, प्रकाश के किसी स्रोत के सामने ले जाएं, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा उसे हिलाने पे, थोड़ा सा उन दोनों के बीच की दूरी को सही ढंग से एडजस्ट करने पे जो छाया बन रही है कप के अंदर, वह छाया, उसका आकार बिल्कुल ही हृदय के आकार का है। तो आपने देखा कि यह कितना मजेदार है कि आप एक कॉफी के कप में उस हृदय की छाया को देख रहे हैं जिसे हमने संख्याओं की मदद से बनाया था, और वही छाया 2 पहियों के घूमने से बनता है, वही किसी फल को काटने से बनता है। तो प्रकृति में यह आकार अलग अलग जगहों पे मिलता है और संख्याओं के साथ उसका संबंध है, जो कि बहुत ही मनोरंजक है, और मेरे ख्याल से बच्चों को बताना चाहिए, यह स्कूलों में यह सिखाया जाना चाहिए। खैर, अब मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। 2 के पहाड़े के बदले हम किसी दूसरे अंक का पहाड़ा पढ़े, जैसे कि अभी मैं 55 का उदाहरण लेता हूँ, तो अलग अलग और भी सुंदर कलाकृतियां बन सकती हैं। जैसे कि ये आप 55 का पहाड़ा देख रहे हैं, और हमने 168 बिंदुओं का प्रयोग किया उस वृत्त के ऊपर। अब हम 216 बिंदु लेते हैं और अभी भी 55 का पहाड़ा है। तो देखिए कितनी सुंदर कलाकृति बन रही है आपके सामने। और आगे मैं ऐसे ही कुछ और सुंदर सी कलाकृतियां दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर जो लाल रंग में लिखा हुआ है वह गणितज्ञ वैसे लिखते हैं। यहाँ पे mod 2 जो एक ब्रैकेट के अंदर जो अंक है वह बताता है कि कितनी बिंदुओं को हम ले रहे हैं। तो जैसे कि 6-7 अलग अलग बिंदुओं को लेने से कैसी आकृतियां बनती हैं वो आप देखेंगे। साथ में भी हम 55 का पहाड़ा यहाँ पर उसका प्रयोग कर रहे हैं इन आकृतियों को बनाने में। तो देखें कितनी मनोरम आकृतियां बनती चली जा रही हैं। और यह सब हम सिर्फ गुणा कर एक वृत्त के ऊपर गुणा की क्रिया से इन आकृतियों को हम बना रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही मजेदार बात है। और आप इसे एक पेपर और पेन पे बना सकते हैं, घर में भी प्रयास कर सकते हैं बनाने का। धन्यवाद देखने के लिए।